तो चलो दोस्तों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं मैं। तो आई हैव दिस पैरेललोग्राम। So A, B, C, D. So we have this parallelogram here. और इस पैरेललोग्राम के बारे में बोला है कि E and F are the midpoints। अच्छा, यहाँ पे E मिड पॉइंट है, यहाँ पे E मिड पॉइंट है, यहाँ पे F मिड पॉइंट है। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट। ठीक है, तो E and F are the मिड पॉइंट्स। ओके, पैरेललोग्राम दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और E और F मिड पॉइंट है ऑपोजिट साइड्स के। वैसे ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पूरी साइड्स ऑपोजिट साइड्स पूरी इक्वल होती हैं, तो उनकी आधी आधी भी इक्वल होंगी, क्योंकि ये E और F मिड पॉइंट है। ओके, एनीवे की बात नहीं यूज करेंगे। द लाइन सेगमेंट AF, द लाइन सेगमेंट AF, तो AF को ड्रॉ करेंगे। ये रहा AF, लाइन सेगमेंट AF एंड BF, ठीक है, मीट्स द लाइन सेगमेंट ED, ED इधर नहीं गिरा, ED एंड CE, ठीक है, एट G एंड H। सो लाइन सेगमेंट AF और ED, यहाँ पे G है, ठीक है, दिस इज पॉइंट G, दिस इज पॉइंट H। ठीक है, प्रूफ दैट, क्या करना है, प्रूफ करना है कि HEB और FHC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। चल, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। नो नीड टू राइट, वेरी इजी। कैसे करेंगे, पहला है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये हुआ फर्स्ट रीजन। ठीक है, ये हुआ पहला रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, दूसरा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये Z बनता है, तो ये एंगल और ये एंगल Z बनता है, राइट, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, राइट, सो वी हैव ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये हुआ हमारा सेकेंड रीजन, ये इसके बराबर ऑल्टरनेट एंगल्स। तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन क्या है दोस्तों, सोचो, बहुत इजी है। ये देखो, आपको पता है कि AB इक्वल है CD, AB और CD इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AB का मिड पॉइंट है E, तो AB को बोल सकता हूं ट्वाइस BE, AB को बोल सकता हूं ट्वाइस BE। ठीक है, वैसे ही CD को बोल सकता हूं डबल CF का, डबल CF का, ये 2 कैंसल, तो तुम्हें पता चल गया कि BE इक्वल है CF को। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, तो BE इक्वल है CF को। आई बात समझ में, ये हो गया तीसरा रीजन। सो फर्स्ट पार्ट हो गया, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS टेस्ट। ठीक है, ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो फर्स्ट पार्ट इज डन, वेरी इजी। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आप लोग का ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके रख देता हूं। ठीक है, ये वाला पार्ट जरूरी था, दैट्स इट। ओके, दो रीजन हमें डायरेक्ट दिख जाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट और ऑल्टरनेट, और तीसरा वाला इस तरह से वर्क करना पड़ता है। पूरे साइड्स इक्वल है, तो आधे आधे भी तो इक्वल होंगे। अगर फुल इक्वल है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो इसका आधा 5, इसका भी आधा 5। ठीक है, 10 इक्वल है तो 5 भी इक्वल होते हैं, पूरे इक्वल है तो आधे आधे भी इक्वल होंगे। ठीक है, ए भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है, इसलिए आधा इसका भी आधा होगा तो इक्वल होगा। सो फर्स्ट पार्ट वेरी इजी। सेकेंड पार्ट क्वाइट इंटरेस्टिंग, प्रूव करना है कि ये GEHF इज अ पैरेललोग्राम। ये जो बीच का जो कोऑर्डिनेटर है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, और पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल एंड इक्वल करना हो। ठीक है, तो इस कौन सी ऑपोजिट साइड्स ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। इन दोनों को पैरेलल भी करना है और इन दोनों को इक्वल भी करना है। ठीक है, GE और HF और G को मैं इक्वल भी करूंगा, पैरेलल भी करूंगा, और खत्म हो जाएगा। वी कैन से इट इज अ पैरेललोग्राम। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया है, तो CPCT से बोल सकता हूं कि EH और HC इक्वल है, राइट। आई कैन से EH इज इक्वल्स टू HC, आई कैन से EH HC के बराबर है, और ऑल्सो आई कैन से FH HB के बराबर है, एंड
एंड एच एफ बराबर है, एच एफ इक्वल है एच बी के, राइट। दिस इज ऑल आई कैन से सीपीसीटी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ओके, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट क्यों किया, बस ये सीपीसीटी से लिख दिया। वैसे ही सिमिलरली जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, वैसे ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, मानते हो? वही वर्टिकली ऑपोजिट, ऑल्टरनेट, और पूरा पूरे के इक्वल तो आधा आधे के इक्वल, ठीक है, सेम, सब कुछ सेम। तो वी डोंट हैव टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट अगेन, वी कैन से सिमिलरली ट्रायंगल AGE will be congruent to triangle DGF, ठीक है, DGF, and if they are congruent है तो फिर I can say that GA is equal to GF, GA बराबर होगा GF के, and GE बराबर होगा GD के, GE बराबर होगा इक्वल होगा GD के, ठीक है। सो ये भी हम CPCT से लाए हैं, ठीक है, इसको भी हम याद रखें, कहीं पे काम आ जाएगा। चलो अभी हमें प्रूव करना है कि ये कोऑर्डिनेटर है, कैसे करेंगे ध्यान देना। चलो मुझे बताओ, ट्रायंगल ले लेते हैं, एक काम करते हैं, वेरी इजी। लेट मी टेक दिस ट्रायंगल फॉर यू, प्लीज एवरीबॉडी लुक हियर। हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे, लुक हियर, ये ट्रायंगल देखो। सो ये ट्रायंगल लेते हैं, सो ABF, ये वाला ट्रायंगल लो। चलो ABF, इस ट्रायंगल में, इस ABF ट्रायंगल में दोस्तों, इस ABF ट्रायंगल में क्या कहना है, से H इज द मिड पॉइंट ऑफ FB, ठीक है, मुझे पहले से पता है HF और HB इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो H मिड पॉइंट हुआ। तो H मिड पॉइंट है ऑलरेडी, H मिड पॉइंट है FB का, और E मिड पॉइंट है AB का। H मिड पॉइंट है FB का, E मिड पॉइंट है AB का, तो HE की बात चालू है मेरे को, ठीक है, HE की बात करते हैं। चलो HE को इसके इक्वल करेंगे और HE को इसके पैरेलल करेंगे, तो आई कैन से HE इज पैरेलल टू AF एंड HE इज हाफ ऑफ AF, ठीक है। मैं लिखता हूं दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को, इसको HE को GF के इक्वल भी कर रहा हूं और इसको इसके पैरेलल भी कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो गई तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर आप ये ट्रायंगल ना लेके ये ट्रायंगल लेते, कौन सा वाला, अगर आप ट्रायंगल लेते HF वाला, मतलब ये लेते, तो आप इसको इसके इक्वल और इसको इसके पैरेलल प्रूव कर पाते, ठीक है। अब मैंने ये ले लिया तो इसी से कर लेता है। तो आई एम गोना राइट इन ट्रायंगल ABF, what I can say is H is a midpoint of FB, H is a midpoint of FB, and E is midpoint of AB. So by midpoint theorem, I can say HE is parallel to AF. I can say HE, midpoint theorem लिखते हैं, by midpoint theorem. So by midpoint theorem, I can say that HE is parallel to FA, मतलब AF, and HE is half of AF, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ गई, मिड पॉइंट थ्योरम से ये चीज आ गई। ओके, हमने प्रूव किया ये इसको पैरेलल है और ये इसकी हाफ है, ठीक है, ये वाली इस पूरे की हाफ है। चलो देखो, ये इसके पैरेलल हो चुका है, HE FA के पैरेलल हो चुका है, FA मतलब GH, ठीक है, पैरेलल तो हो गया, मुझे बस इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो HE आधा है AF का, और आपने अभी बोला था कि जितना GA है उतना ही GF है, GA और GF इक्वल है, तो आई कैन से दैट GF इज हाफ ऑफ AF। आपने यहाँ पे बोला था ना सीधी से कि जितना GA है उतना ही GF है, इसका मतलब G मिड पॉइंट हुआ, तो आई कैन से दैट GF, राइट, आई कैन से दैट दिस GF is half of AF। Why? ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, ये दोनों इक्वल है, राइट। तो आई कैन से दैट यहाँ पे लिख देता हूं,
So I can say that GF is half of AF. ठीक है, कहां से आया, कैसे आया यार, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी यहां से आया। GF इज हाफ ऑफ AF, GF हाफ है AF का, GF हाफ है AF का, और HE भी हाफ है AF का, राइट। सो दिस इज हमारा इक्वेशन 2। सो आई कैन से फ्रॉम जैसे ये इसको 1 दे दिया था, सॉरी ये 1 है, ये 2 है, सो ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। सो फ्रॉम 3 and 4 ये AF का आधा है मिड पॉइंट थ्योरम से, और ये इसका आधा है ऑलरेडी CPCT से, राइट। तो आई कैन से दैट HE and AF are equal, HE and GF are equal, and HE सॉरी इक्वल लिखते हैं, सॉरी ठीक है। HE हाफ AF का, GF भी हाफ AF का, तो HE और GF इक्वल हुए, और HE ऑलरेडी पैरेलल है, HE पैरेलल है GF को, ठीक है। AF मतलब GF ही हुआ। तो फ्रॉम दिस आई कैन से therefore I can say quadrilateral GEHF is a parallelogram, ठीक है। हो गया सेकेंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में हमने इनको कॉन्ग्रुएंट किया, सिमिलरली सेकेंड पार्ट जो सेकेंड इक्वेशन है इसको भी कॉन्ग्रुएंट बोल दिया। फिर हमने बोल दिया यार ये CPCT से ये दोनों इक्वल है तो H मिड पॉइंट हुआ, CPCT से ये दोनों भी इक्वल है तो ये भी मिड पॉइंट हुआ। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने ऑलरेडी यूज कर लिया ये वाले पार्ट, और इक्वल हो गए। वेरी इजी सम दोस्तों, एक बार अच्छे से देख लो, बहुत आसान।